हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्राची का जो मंथन के प्रवेशिका पुस्तक है इसका चैप्टर 3 का जो अभ्यास कार्य है उसका हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर रहा। यहाँ से हम अभ्यास कार्य का संपूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयतः। उदाहरण के अनुसार आपका जो रिक्त माने खाली जो स्थान है उसको आपको पूरा करना है। जैसे उदाहरण कैसा दिया गया है, बालको किम कुरुतः, दो बालक क्या कर रहे हैं। तो दो बालक सह तौते होता है, द्विवचन में तौ खेलतः, वो दो खेल रहे हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका तौते, तौ माने पुल्लिंग में दो अगर है संख्या में तो तौ होता है। ठीक है, वह दो, और वह दो अगर महिला है तो ते होता है, सा ते तः। तत्शब्द रूप का पुल्लिंग में प्रथमा द्विवचन में तौ होता है और तत्शब्दों का स्त्रीलिंग में प्रथमा द्विवचन में ते होता है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के लिए द्विवचन के लिए ते आएगा और पुल्लिंग के द्विवचन के लिए तौ आएगा। तो यहाँ पे बालक है, दो बालक, तो बालक पुल्लिंग है तो इस कारण तौ आया। दो बालक बोल रहे ना, बालकौ बालकः बालकौ बालकः, तो बालकौ जो शब्द है ये भी द्विवचन का है। उसी प्रकार हम अब अभ्यास को करेंगे। बालकः किम कुरुतः, तो बालक क्या कर रहे हैं। देखो दो बालक क्या करें, नमन कर रहे, तो डैश नमतः तौ नमतः। ठीक है, कन्ये माने कन्या, कन्ये कन्याः, कन्या माने स्त्रीलिंग का द्विवचन है। कन्ये किम कुरुतः, ते पचतः, वो खाना पका रही है। पचतः माने खाना पका रही है। तीतः द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में तह होता है, अंत में तह, ती तह अंति। ठीक है, ते पचतः माने वो दो खाना पका रही है। छात्र, छात्र जो शब्द है वो पुल्लिंग के द्विवचन है, तो हम तत्शब्द रूप का प्रथमा पुल्लिंग में द्विवचन तौ लगाएंगे। तौ पठतः, तीतः तौ पठतः, तो ये भी है प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, तत्शब्द रूप एक वचन में, तत्शब्द रूप प्रथमा द्विवचन में तौ लगता है और तत्शब्द रूप प्रथमा एक वचन में सह लगता है। उसके बाद नरौ किम कुरुतः, नरौ ये भी प्रथम पुरुष है, पुल्लिंग शब्द है, तो दो नर की बात हो रहे, तो तौ गच्छतः। बालिके, तो दो बालिका है तो ते खादतः, तो बालिके स्त्रीलिंग के लिए हम लगा रहे ते, स्त्रीलिंग के द्विवचन के लिए हम लगा रहे ते, और पुल्लिंग के लिए द्विवचन के लिए लगा रहे हम तौ। उसके बाद वचनम परिवर्त्य लिखित, वचन को हमें चेंज करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है सह पठती तौ पठतः, द्विवचन में चेंज करना है क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये द्विवचन के बारे में ही है। ये जो तौ और ते जो आता है ये द्विवचन में आता है। द्विवचन माने संख्या में दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो है सा खेलती, सा जो है ना एक वचन है, वह खेलती है, तो हम क्या लिखेंगे, ते खेलतः। सह हसती, वह हंसता है, तो हम सह का कर देंगे द्विवचन में तौ हसतः। विद्यार्थी याद रखिए जो जो वर्ब है, जो क्रियापद है, उसका कोई चेंजेस नहीं होते, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो लिंग विशेष में चेंजेस नहीं होते। वचन के अनुसार उसका चेंज हो सकता है, पुरुष अथवा वचन के अनुसार जो क्रियापद है उसमें चेंज आते हैं, परंतु लिंग के लिए कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर लड़का होता तो यहाँ पे हो जाता तो लिखतः, तो अगर लड़की है तो ते लिखतः, तो क्रियापद सेम रहेगा। तो सह हसती तौ हसतः, सा गच्छति ते गच्छतः, सा स्त्रीलिंग है इस कारण ते। सह धावती, वह दौड़ता है, तो वो दोनों दौड़ता है, तो धावतः। सा पचती ते पचतः। तीता अंति आपको याद ही होगा, तीतः अंति, तो एक वचन में ती होता है, द्विवचन में तह होता है, और बहुवचन होता तो अंति। अब यहाँ पे क्या है, मेलनं कुरु, मेलन कीजिए, तो यहाँ पे आपको मेलन करना है। सह कृषकः, कृषक माने फार्मर, तो यहाँ पे फार्मर कौन है, यहाँ पे सह कृषकः। ते नृत्यतः, वे दो नाच रही है। ठीक है, सह नमति, वह प्रणाम करती है, नमन करती है। तो लिखतः, वो दो लिख रहे हैं, वो दो लिख रहे हैं। सा गच्छति, वो जाती है, स्त्रीलिंग सा। तो धावतः, वो दो दौड़ रहे हैं।
अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः। संस्कृत भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। वह लिखता है, तो वह के लिए हम पुल्लिंग के लिए सह व्यवहार करते, तो सह लिखती। उसके बाद वे दो पकाती है, तो स्त्रीलिंग है पकाती, तो वे दो, तो ते पचतः। अध्यापिका पढ़ाती है, तो अध्यापिका पाठयति। दो छात्र जाते हैं, तो छात्रौ गच्छतः। दो कन्याएं हंसती है, तो ते हसतः। अथवा कन्ये हसतः भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कन्ये, माने कन्या कन्ये कन्या हसतः, ठीक है। वह खेलती है, खेलती स्त्रीलिंग, तो सा क्रीडति। वे दो लिखते हैं, तो लिखतः। वे दो पढ़ती है, तो ते पढ़ती। देखो स्त्रीलिंग के लिए ते इस्तेमाल करेंगे द्विवचन में, और पुल्लिंग के लिए क्या, तौ, ठीक है। तो ते पठतः, वो दो पढ़ते हैं, यह विसर्ग है पठतः, ठीक है। तो ये रहा हमारे पार्ट 3 का अभ्यास कार्य।